सादर जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आप समस्त वैष्णव हरिभक्त जनों का आज की इस परिचर्चा में स्वागत है। कल जो क्रम आरंभ हुआ है जिज्ञासा का, दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु, उनमें से प्रथम गुरु की अति संक्षिप्त चर्चा कल की गई। प्रथम गुरु पृथ्वी की चर्चा। आज हम द्वितीय गुरु की चर्चा करेंगे। दूसरा जो गुरु है भगवान दत्तात्रेय का, द्वितीय गुरु जो हैं वो हैं वायु। दत्तात्रेय भगवान ने वायु को दूसरा गुरु माना है। वायु दो प्रकार से हमारे संग रहती है, एक भीतर में और एक बाहर में। वायु जो भीतर है उसको प्राण वायु कहते हैं, और जो प्राण वायु है उसमें हम सांस लेते हैं, मनुष्य सांस लेता है। और एक वायु बाहर है। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि मैंने प्राण वायु से शिक्षा ली कि मनुष्य को खाना पीना इतना ही चाहिए जिससे कि इस शरीर का पोषण हो जाए, जिससे कोई रोग ना हो, अपच ना हो, कोई व्याधि ना हो। शरीर का पोषण हो जाए, शरीर का निर्वाह हो जाए, तुष्टि संतुष्टि हो जाए, पुष्टि हो जाए, इतना ही ग्रहण करना चाहिए। ये प्राण वायु से शिक्षा ली। और बाहर की जो वायु है उससे क्या शिक्षा ली? भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि बाहर के वायु से मैंने ये शिक्षा ली कि चाहे जहां आना जाना पड़े, कहीं भी बंध जाना नहीं चाहिए, कहीं भी मन को बांधना नहीं चाहिए, मन का बंधन नहीं होना चाहिए, कहीं भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। चाहे संसार में कहीं घूमिए, कहीं जाइए, लेकिन आसक्ति, ममता, बंधन नहीं होना चाहिए। वायु निर्लिप्त होकर के निर्विकार रूप से सब जगह बहती है। कहीं पर पुष्पों की बगिया है, फूलों की बगिया है, तो फूलों की बगिया में पहुंचती है तो सुगंध बखेर देती है, और कहीं कचरे के ढेर पर पहुंच जाए उसी वायु से दुर्गंध आने लगती है। लेकिन सुगंध या दुर्गंध ये वायु का अपना गुण नहीं है। ना वो सुगंध में है, ना वो दुर्गंध में है। ना वो सुगंध में बस करके रह जाती है और ना ही वो दुर्गंध में बस करके रह जाती है। दोनों से हट करके, निर्लिप्त होकर के वायु बहती है। ऐसे ही मनुष्य को जीना चाहिए, ऐसे ही साधक को जीना चाहिए कि वो विषयों में आसक्त ना हो जाए, विषयों में ना फंस जाए। जैसे वायु सुगंध और दुर्गंध से अनासक्त होकर के रहती है, ऐसे ही मनुष्य को विषयों से असंग रहना चाहिए, विषयों से अनासक्त रहना चाहिए। चाहे आप जहां जाएं, चाहे जहां जाइए, लेकिन किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ में ममता और आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। अनासक्ति का जो पाठ है, अनासक्ति की जो शिक्षा है, वो भगवान दत्तात्रेय ने वायु से ग्रहण करी है। ये वायु का गुण ग्रहण किया है, और जो वायु का ये गुण ग्रहण कर लेता है, अनासक्ति का ये भाव जिसके भीतर आ जाता है, अनासक्ति का ये गुण जो अपना लेता है, वो जीवन में सदा सर्वदा के लिए सुखी हो जाता है। ये भगवान दत्तात्रेय अपने द्वितीय गुरु, शिक्षा गुरु वायु के द्वारा समस्त संसार को संदेश दे रहे हैं। चाहे कोई भी मनुष्य हो, चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे साधक हो, चाहे सिद्ध हो,
किसी भी व्यक्ति वस्तु पदार्थ में अनासक्ति नहीं पालनी चाहिए। अनासक्त होकर के सदा सर्वदा निर्द्वंद रह करके विचरण करना चाहिए। ये दत्तात्रेय भगवान के द्वितीय गुरु वायु की शिक्षा है। कल पुनः तीसरे गुरु की चर्चा हम करेंगे, आकाश की। और आज नवरात्रि का भी तृतीय दिवस है। आप समस्त वैष्णव हरिभक्त जनों को नवरात्रि की पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी शक्ति की उपासना कीजिए और भगवती जगदम्बा धन धान्य अन्न धन से, लक्ष्मी से, शक्ति से आपको संपन्न करें और आपके दुख दारिद्र्य दोष को दूर करके आपका मंगल करें। आप अपनी किसी भी प्रकार की जिज्ञासा, आध्यात्मिक जिज्ञासा को कमेंट में बता सकते हैं। गुरु गोविंद की कृपा से उसका यथा सामर्थ्य शास्त्रीय समाधान देने का प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।